गगनपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सावित्री और 8 साल की बेटी रितु के साथ रहता था। पिताजी, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, जिसमें कल आपको मेरे साथ स्कूल चलना होगा। टीचर जी ने सभी बच्चों से कहा है अपने अपने पेरेंट्स को लेकर आने को। पर बेटी, कल तो मुझे फैक्ट्री में बहुत काम है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम चाहो तो अपनी माँ को साथ ले जाना। तभी सावित्री को आता देख रमेश, सावित्री, कल बिटिया के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। हम में से किसी एक को रितु के साथ उसके स्कूल जाना होगा। मुझे तो कल समय नहीं मिलेगा फैक्ट्री से। तुम रितु के साथ चली जाना। और हाँ, रितु का स्कूल बैग थोड़ा फट गया है, तो मैंने जो कल तुम्हें पैसे दिए थे उसमें से आज एक बैग भी ले आना। इतना कहकर रमेश फैक्ट्री चला जाता है। उसी शाम सावित्री बाजार के लिए निकलती है कि तभी पीछे से एक गाड़ी से सावित्री का एक्सीडेंट हो जाता है और सावित्री की मृत्यु हो जाती है। रमेश और रितु दोनों बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश का दोस्त रमेश से मिलने आता है। बातों ही बातों में वह रमेश से दूसरी शादी करने को कहता है। विनोद, ये क्या कह रहे हो तुम? भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। रमेश, मैं जानता हूँ तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते, पर एक बार अपनी बेटी रितु के बारे में भी तो सोचो। उसे एक माँ की जरूरत है। तुम सारा दिन फैक्ट्री में रहते हो, घर पे रितु का ध्यान रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पर विनोद, मेरी एक 8 साल की बेटी है, मुझसे कौन शादी करेगा? उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरी नज़र में एक लड़की है। कुछ दिनों पहले उसकी पति की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। अगर तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। पर क्या वो राजी होंगे? पहले उनसे पूछो। मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। विनोद लड़की वालों से बात करता है। सभी की खुशी से रमेश की शादी हो जाती है। बेटी रितु, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। रितु अपनी नई माँ के आने से काफी खुश होती है। एक दिन रमेश फैक्ट्री चला जाता है और रितु स्कूल जाने को तैयार होती है। अरे, तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाना तुझे। मेरे सिर में दर्द है, जा मेरे लिए चाय लेके आ। पर माँ, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। चाय बनानी नहीं आती तो क्या सिर्फ तुझे खाना ही आता है? बहाने मत बना, समझी? जा और मेरे लिए चाय बना के ला। और खबरदार, जो तूने अपने पिता से कुछ भी कहा तो। रितु डर से अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। अब रितु रोज घर पर ही रहती और सारा दिन काम करती। एक दिन उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, सुन, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक तू शाम का खाना बनाकर किचन साफ करके रखना। इतना कहकर कविता बाजार चली जाती है और रितु दुखी होकर अपनी माँ को याद करती है। माँ, कहाँ हो माँ? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप मेरा कितना ख्याल रखती थी। ये नई माँ तो मुझे रोज डांटती हैं, मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं। माँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? तभी अचानक वहाँ रितु की माँ आती है। बेटी रितु, ये लो, ये एक जादुई चूल्हा है। इस पे बर्तन रखकर तुम जो भी इससे कहोगी वह तुरंत इसमें बन जाएगा। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। पर माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। बेटी रितु, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, बस तुम मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर सावित्री गायब हो जाती है। अब रितु उस चूल्हे पर बर्तन रखती और तुरंत खाना बन जाता। अब रितु रोज जादुई चूल्हे से अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। एक दिन रितु की सौतेली माँ को रितु पे शक आता है। ये रितु को तो खाना बनाना आता नहीं है, तो ये रोज रोज इतना अच्छा खाना कहाँ से लाती है? जरूर कोई राज छुपा कर रखा है इस लड़की ने। अब मुझे वो पता करना होगा। कविता अब रितु पर नजर रखती। शाम को कविता जादुई चूल्हे से खाना बनाती है। कविता जादुई चूल्हे से खाना बनते देख लेती है। अच्छा,
तो ये है इसके स्वादिष्ट खाना बनाने का राज। तभी मैं सोचूं, ये अचानक इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लगी इतनी जल्दी। अगर मैं ये जादुई चूल्हा इससे ले लूं और मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं तो मैं कितनी माला माल हो जाऊंगी। कविता जाकर रितु से जादुई चूल्हा ले लेती है और शहर में एक रेस्टोरेंट खोलती है और स्वादिष्ट खाना खिलाने को लोगों से कहती है। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में काफी लोग खाना खाने आ जाते हैं। कविता ढेर सारे ग्राहकों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जादुई चूल्हे पर बर्तन रखकर बोलती है, ए जादुई चूल्हे, जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बना दो। पर जादुई चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनता। कविता बार बार जादुई चूल्हे से खाना बनाने को कहती, पर खाना नहीं बनता। अरे अब क्या करूं? इस जादुई चूल्हे पे तो खाना ही नहीं बन रहा। बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी है। अब मैं इन सभी को स्वादिष्ट खाना कैसे खिलाऊं? तभी एक नौकर किचन में आता है। मालकिन, बाहर सभी ग्राहक जल्दी खाना मांग रहे हैं। खाना बन गया हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सभी को खाना दे देता हूँ। उदास कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह नौकर से कहती है, सुनो, तुम जाओ सभी से कह दो जाकर कि खाना नहीं बना है। सभी को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। नौकर बाहर जाकर सभी से कहता है, अरे ये क्या बात हुई? हम पैसे वापस नहीं लेंगे, हमें स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। जाओ और जल्दी से खाना लेकर आओ, नहीं तो हम सब मिलकर इस रेस्टोरेंट के मालिक को जेल भिजवा देंगे। नौकर जाकर कविता को सारी बात बताता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं रितु के पास जाती हूँ, शायद वो कुछ कर सके। कविता जल्दी से घर जाकर रितु से कहती है, रितु, मुझे बचा ले मेरी बेटी, वरना मुझे पुलिस पकड़कर जेल ले जाएगी। कविता रितु को सारी बात बताती है। रितु कविता के साथ जाकर जादुई चूल्हे से ढेर सारा खाना बनाती है। यह देखकर कविता रितु से कहती है, रितु मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत परेशान किया, तेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया, फिर भी तू मुझे बचाने आ गई। तू बहुत महान है। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मकर संक्रांति का दिन था। गांव में लोगों के घरों से खिचड़ी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मीना अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आज मकर संक्रांति है, गांव में सभी के घरों से खिचड़ी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, तुम भी मेरे लिए खिचड़ी बनाओ ना, मुझे भी स्वादिष्ट खिचड़ी खानी है। हाँ बेटी, तू परेशान मत हो, मैं भी तेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। मीना की माँ मीना के लिए खिचड़ी बनाने किचन में आती है, पर वह देखती है, अरे खिचड़ी बनाने के लिए तो कुछ सामान ही नहीं है, न ही चावल है। बेटी मीना, तुम यहीं रुको, मैं मालकिन से पैसे लेकर खिचड़ी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। सालनी अपनी मालकिन सुमित्रा के घर जाती है, जहाँ वो झाड़ू बर्तन का काम करती है। मालकिन, आज खिचड़ी का त्योहार है, मेरी बेटी को खिचड़ी खाने की इच्छा है। मालकिन, अगर आप थोड़े से पैसे दे देती तो मैं खिचड़ी बनाने का सामान ले आती। सुमित्रा बहुत ही कंजूस और घमंडी औरत है, वह सालनी के पैसे नहीं देती है। सालिनी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे, अब इतनी जल्दी मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। मकर संक्रांति तो हर साल आती है, अगली बार अपनी बेटी को खिचड़ी खिला देना। मालकिन की बातें सुन सालनी दुखी होकर घर की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो सालनी को दुखी देखकर उससे कहती है, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सालनी उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। बेटी, परेशान मत हो, तू भी मेरी बेटी जैसी है। ये ले बेटी, आज मैंने भी खिचड़ी पकाई थी। आज के दिन बेटियों को खिचड़ी खिलाना अच्छा होता है, और तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। पकी हुई खिचड़ी पाकर सालनी बहुत खुश होती है। तभी बूढ़ी दादी उसे कुछ पैसे देती हैं। माँ जी, आपने मुझे पकी हुई खिचड़ी दी और पैसे भी दे रही हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। बेटी, आज मकर संक्रांति के दिन बेटियों को खिचड़ी खिलाने के साथ साथ कुछ पैसे या उपहार भी देते हैं। अब तू जा और अपनी बेटी को भी खिला। शालिनी खुश होकर अपने घर आती है और माँ के हाथ में खिचड़ी देखकर मीना बहुत खुश होती है। वाह माँ, आप तो पकी हुई खिचड़ी ले आई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी दो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिनी मीना के लिए खिचड़ी परोसती है। तभी मीना का दोस्त मिंकू आता है। मिंकू उन्हें खिचड़ी खाता हुआ देख कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खिचड़ी की। चाची, थोड़ी खिचड़ी मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। आज मेरे पापा को काम नहीं मिला, हमने आज कुछ भी नहीं खाया। बेटा मिंकू, परेशान मत हो, आ जाओ, मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाती हूँ। शालिनी, मीना और मिंकू तीनों मिलकर खिचड़ी खाते हैं। अरे ये क्या, हम तीनों ने पेट भर के खिचड़ी खाई, पर खिचड़ी तो पूरी वैसी की वैसी ही है। ये तो जरा सी भी खत्म नहीं हुई। कहीं ये खिचड़ी जादुई तो नहीं? हाँ माँ, ये खिचड़ी जादुई है। इसका स्वाद भी सबसे अलग और सबसे अच्छा है। पर हम इतनी सारी खिचड़ी का करेंगे क्या? माँ, मिंकू की तरह हमारे गांव में बहुत सारे लोग भूखे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। क्यों ना हम उन्हें खिचड़ी बांटें? चाची मीना बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी सभी को बुला के लाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आज मकर संक्रांति के दिन हम सभी को खिचड़ी बांटेंगे। जा मिंकू, सभी को बुला के ला। मिंकू सभी को बुलाने जाता है। शालिनी के घर के बाहर बहुत लोग लाइन में खड़े होते हैं और शालिनी सभी को खिचड़ी का एक एक पैकेट देती है।